कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी कर दी कांगड़ा की अनदेखी। कथित पीपी किट घोटाले ने छीना था पद, वापस उसी को बना दिया अध्यक्ष। न इंदु गोस्वामी न विपिन सिंह परमार, फिर से पुराने अध्यक्ष राजीव बिंदल को मिली जिम्मेदारी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नजदीकी की वापसी, हाशिए पर गए धूमल गुट को मिलेगी नई जान। 2020 में जिस समय पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा था, उस समय हिमाचल प्रदेश में तत्कालीन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के करीबी पर पीपी किट समेत अन्य उपकरणों की खरीद में घोटाले के आरोप लगे। हिमाचल कांग्रेस ने भी डॉक्टर राजीव बिंदल के करीबी का नाम सामने आने के बाद बीजेपी की सरकार पर संकट के समय आपदा को अवसर में बदलने के आरोप लगाए, जिसके बाद राजीव बिंदल ने भी करीबियों का नाम सामने आने के बाद हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर बिंदल ने अपने इस्तीफे में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात लिखी थी। अंग्रेजी में लिखे गए इस इस्तीफे में डॉक्टर बिंदल ने 2 बार हाईली मॉरल ग्राउंड शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो ऐसा फैसला लेते हैं कि किसी ने सोचा तक नहीं। बीजेपी ने हिमाचल के लिए नए अध्यक्ष के तौर पर आश्चर्यजनक ढंग से फिर से डॉक्टर राजीव बिंदल की नियुक्ति की है। सुरेश कश्यप के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि जिस कांगड़ा जिला के लिए दोनों पार्टियों पर अनदेखी के आरोप लगते हैं, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कांगड़ा जिला से अपना अध्यक्ष बनाएगी, जिसमें सांसद इंदु गोस्वामी और विपिन सिंह परमार का नाम आगे चल रहा था। लेकिन कांग्रेस की तरह ही बीजेपी ने भी कांगड़ा जिला को साइड करते हुए कथित पीपी किट घोटाले के बाद इस्तीफा देने वाले राजीव बिंदल पर फिर से बड़ा दांव खेला है और कांग्रेस पार्टी को बैठे बिठाए फिर से एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस साल 2022 के विधानसभा चुनावों में भी इस मामले को तूल देती रही है। तत्कालीन कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया में इस मामले को उठाया था और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी आलाकमान से पूछा था कि अगर पीपी किट खरीद में कोई घोटाला नहीं हुआ तो आखिर डॉक्टर बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। गौरतलब है कि अब तक इस मामले में विजिलेंस की जाँच का कोई भी परिणाम सामने नहीं आया। आपको बता दें कि डॉक्टर बिंदल का इस्तीफा कथित पीपी घोटाले के बाद हुआ था। ऐसे में किसी ने ये नहीं सोचा था कि डॉक्टर बिंदल की अध्यक्ष के तौर पर फिर से वापसी हो सकती है। हाल ही में विधानसभा चुनाव हारे डॉक्टर बिंदल के लिए मौका संजीवनी से कम नहीं है। आपको बता दें कि हिमाचल बीजेपी के नए सरदार डॉक्टर राजीव बिंदल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नज़दीकी माने जाते हैं और डॉक्टर बिंदल धूमल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनावों से पहले धूमल के करीबी माने जाने वाले बिंदल की वापसी से अब राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद जानकार इसे नई दशा और दिशा देने वाला फैसला बता रहे हैं। जानकारों का मत यह है कि इससे हाशिए पर गया धूमल गुट एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा। हालांकि डॉक्टर बिंदल के सामने गुटों को एक्टिव न करके पूरी पार्टी को एक्टिव रखने की रहेगी। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय रह गया है। बहरहाल कुशल संगठक माने जाने वाले डॉक्टर राजीव बिंदल पार्टी की नई दिशा और दशा तय करने वाले हैं। साल 2020 में 5 महीने के छोटे से कार्यकाल में ही डॉक्टर राजीव बिंदल ने पार्टी की वर्किंग को पूरी तरह बदल डाला था। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री पार्टी के काम के लिए एक्टिव नजर आते थे। बिंदल को अब बीजेपी ने एक अहम मौके पर पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। मौजूदा वक्त में अलग अलग गुटों में बंटी बीजेपी को एक सूत्र में पिरोने की चुनौती बिंदल के सामने रहने वाली है। डॉक्टर बिंदल ही अब हिमाचल बीजेपी की सियासी नब्ज पकड़ेंगे और दुखी हुई नब्ज पकड़कर सही इलाज करेंगे, जिसकी बीजेपी को ज़रूरत है। पहले उपचुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी कार्यकर्ता खासे हतोत्साहित हैं। ऐसे में बिंदल को एक बार फिर कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर उनमें जोश भरने का काम भी करना होगा। 8 दिन बाद 2 मई को शिमला नगर निगम के चुनाव हैं। यहाँ भी पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत नज़र नहीं आ रही है। ये देखना भी दिलचस्प रहने वाला है कि इन 8 दिनों में डॉक्टर बिंदल पार्टी को चुनाव जिताने के लिए कौन सी दिशा देते हैं। कुल मिलाकर बीते 5 सालों में हाशिए पर गई बीजेपी का एक हिस्सा एक बार फिर सक्रिय होगा और पार्टी को नई जान मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल।